नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर देसी इंग्लिश सेंटर पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर एक इंग्लिश की प्यारी सी स्टोरी लेकर के आया हूँ। उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी भी आपको पसंद आएगी और हर वीडियो की तरह इसमें भी आपको ढेर सारे वर्ड मीनिंग सीखने मिलेंगे। स्लोली स्लोली पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे और एक एक वर्ड का अर्थ देखेंगे कि क्या अर्थ है सभी का, जो भी इसमें वर्ड है। तो जो वर्ड आपको डिफिकल्ट लगे उन्हें आप अपनी कॉपी पर लिख सकते हैं। स्लो बट स्टडी। स्लो का अर्थ होता है धीमा, बट का अर्थ होता है लेकिन, स्टडी का अर्थ होता है दोस्तों स्थिर। यानी कि धीमा लेकिन स्थिर। स्टोरी का जो नाम है वो है धीमा लेकिन स्थिर। देयर वॉज वंस ए हेयर। देयर वॉज वंस ए हेयर। एक बार एक खरगोश था। दोस्तों, रैबिट माने भी खरगोश होता है और हेयर माने भी खरगोश होता है। तो एक बार एक खरगोश था। हु लिव्ड नियर ए हिल। हु का अर्थ होता है जो, और हु का अर्थ कौन भी होता है, लेकिन यहां पर हु का अर्थ है जो। हु जो लिव्ड रहता था, जो रहता था, नियर ए हिल एक पहाड़ी के पास। नियर होता पास और हिल होती है पहाड़ी। यानी कि एक बार एक खरगोश था जो एक पहाड़ी के पास रहता था। ए टोर्टोइज एक कछुआ, ऑल्सो लिव्ड एक कछुआ भी रहता था। दोस्तों, ऑल्सो का अर्थ होता है भी और लिव्ड का अर्थ रहता था। नियर बाय उसके पास, यानी कि एक कछुआ उसके पास रहता था। किसके पास? जो पहाड़ी थी। आगे देखेंगे। द हेयर ऑल्सो मेड फन ऑफ द टोर्टोइज। द हेयर खरगोश, ऑल्सो हमेशा, यानी कि खरगोश हमेशा मेड फन ऑफ मजाक बनाता था। भाई जो खरगोश था वो हमेशा मजाक बनाता था द टोर्टोइज, किसकी? कछुए की। भाई जो खरगोश था वो हमेशा कछुए की मजाक बनाता था, या आप कह सकते हो उसकी वो हमेशा मजाक उड़ाता था। तो दोस्तों, मेड फन ऑफ का अर्थ होता है दोस्तों मजाक बनाना या मजाक उड़ाना। आगे देखेंगे। बिकॉज क्योंकि, ही वो स्लो, क्योंकि वह क्या था? वह धीमा था। भाई जो कछुआ होता है वो तो धीमा ही होता है और वो धीमा ही चलता है, तो इसलिए वो उसकी मजाक बनाता। क्योंकि जो खरगोश होता है वो तो बहुत तेज दौड़ता है, और लेकिन जो कछुआ होता है वो आपको पता है कि बहुत स्लो स्लो चलता है। आगे देखते हैं। द टोर्टोइज कुड नॉट बियर द इंसल्ट। टोर्टोइज यानी कि कछुआ, कुड नॉट बियर सहन नहीं कर सका। दोस्तों, बियर का अर्थ भालू भी होता है, बियर का अर्थ जन्म देना भी होता है, और बियर का अर्थ दोस्तों सहन करना भी होता है। लेकिन जैसे ही हम वाक्य को पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि यहाँ पर खरगोश का यूज करना है, सॉरी, यहाँ पर भालू का यूज करना है, सहन करना यूज करना है, कुछ और यहाँ पे यूज करना है। तो हमें अकॉर्डिंग टू सेंटेंस के पता चल जाता है कि हमें यहाँ पे क्या यूज करना है। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, टोर्टोइज कुड नॉट बियर, यानी कि कछुआ सहन न कर सका द इंसल्ट, अपमान को। भाई जो उसने अपमान किया, जो मजाक उड़ाया, तो उसका जो कछुआ था वो उस चीज को सहन न कर सका। एंड और वन डे एक दिन, ही चैलेंज्ड उसने चेतावनी दी। भाई उसने चैलेंज किया द हियर खरगोश को। भाई उसने खरगोश को चेतावनी, सॉरी, चैलेंज किया। किसके लिए? टू ए रेस, एक दौड़ के लिए। भाई उसने क्या करा? जो कछुआ जो था उसने खरगोश को चेतावनी दी, चैलेंज किया। और क्या चैलेंज किया? किसके लिए चैलेंज किया? एक रेस के लिए, कि एक क्यों ना एक दौड़ लगाई जाए, पता चल जाएगा कौन तेज दौड़ता है और कौन मंदा दौड़ता है। तो आगे देखते हैं। द हेयर वॉज एम्यूज्ड। द हेयर खरगोश, वॉज था, एम्यूज्ड का अर्थ होता है दोस्तों खुश होना। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो खरगोश था वो खुश था। ही रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, ऑल राइट, ठीक है। भाई खरगोश ने उत्तर दिया ठीक है, वो खुश तो था ही। हाँ, खुश इसलिए था कि उसे पता है कि मैं तो इससे बहुत तेज दौड़ता हूं, तो मैं तो जीत ही जाऊंगा। तो उसने उत्तर दिया कि ठीक है। हु एवर, जो भी,
रीच्ड पहुंचता है। भाई इन्होंने शर्त रखी, देखते हैं वो शर्त क्या है। वो कह रहा है हु एवर जो भी रीच्ड पहुंचता है, जो भी पहुंचता है द अदर साइड दूसरी तरफ ऑफ द हिल फर्स्ट, यानी कि जो पहाड़ी की दूसरी तरफ जो सबसे पहले पहुंचता है विंस, वो क्या है, वो जीतता है। भाई वो विजेता होगा जो सबसे पहली तरफ, यानी कि जो पहाड़ी है, पहाड़ी की दूसरी तरफ जो भी पहले पहुंच जाएगा वो क्या है, वो जीतेगा। आगे देखते हैं। द टर्टोइज एंड द हेयर मेट अंडर द हिल नेक्स्ट डे। द टर्टोइज यानी कि कछुआ, एंड और हेयर यानी कि खरगोश, कछुआ और खरगोश मेट, मेट जो होता है ये मीट की सेकंड फॉर्म है। मीट का अर्थ मिलना, तो उसकी सेकंड फॉर्म है यानी कि मिले। कछुआ और खरगोश मिले अंडर द हिल पहाड़ी के नीचे। नेक्स्ट डे अगले दिन, यानी कि अगले दिन कछुआ और खरगोश एक पहाड़ी के नीचे मिले। एंड और द रेस बिगेन, द रेस यानी कि दौड़, बिगेन शुरू हो गई। द हेयर रैन फर्स्ट, द हेयर खरगोश, रैन दौड़ा, फर्स्ट पहले। भाई जो खरगोश था वो पहले दौड़ा, क्योंकि दौड़ते वो तो तेज दौड़ता है। वाहिल जब द टर्टोइज मूड स्लोली, वाहिल जबकि द टर्टोइज, जबकि कछुआ मूड जाता था, स्लोली धीरे धीरे, जबकि जो कछुआ था वो धीरे धीरे जाता था और जो खरगोश था वो तेज दौड़ता था, इसलिए वो पहले दौड़ा। आगे देखते हैं। जैसे कि वन स्टेप एट ए टाइम, एक समय पर वो क्या रखता था, एक ही कदम रखता था। कौन, जो कछुआ था। भाई कछुआ तो आपको पता है कि धीमा तरीके से दौड़ता है वो। द हेयर खरगोश सेड, सॉरी द हेयर सेड, खरगोश ने कहा, क्या कहा, आई नो, मैं जानता हूं, आई एम द विनर, कि मैं विजेता हूं। भाई खरगोश कह रहा है कि मैं जानता हूं, मैं विजेता हूं, यानी कि मैं जीतने वाला हूं। एंड और स्कूटेड अवे, स्कूटेड अर्थ होता है दोस्तों, इसका अर्थ होता है यानी कि वो भाग गया। भाई इतना कहकर वो वो कह रहा है कि मैं जानता हूं मैं ही रेस जीतूंगा, तो इसलिए इतना कहकर वो भाग गया यानी कि तेज दौड़ा। वह जब द हेयर हैड गोन, जब खरगोश जा चुका था, कहां जा चुका था, ए लॉन्ग वे, यानी कि अधिक रास्ते, यानी कि आप ऐसा कह सकते हो जो खरगोश था वो बहुत अधिक रास्ते पर चला गया था, यानी कि बहुत अधिक उसने क्रॉस कर लिया था। आगे देखते हैं। ही थॉट, उसने सोचा, लेट मी रेस्ट ए वाइल, कि मुझे कुछ देर तक आराम करना दो, यानी कि मुझे कुछ देर तक आराम करना है या मुझे कुछ देर के लिए आराम करने दो। देन तब ही फेल एस्लीप, सॉरी देन तब ही फेल एस्लीप, तब वह सो गया। वह जब ही वोक अप, जब वह जागा, ही रिज्यूम्ड रेस, ही उसने, रिज्यूम का अर्थ होता है दोबारा स्टार्ट करना, तब उसने, जब वह जागा, ही रिज्यूम्ड द रेस, उसने दोबारा रेस चालू करी, शुरू करी, दोबारा से स्टार्ट करी। बट लेकिन वह जब ही गो टू द फिनिशिंग लाइन, जब उसने लाइन को फिनिश कर दिया, खत्म कर दिया, क्योंकि आपने देखा होगा एक लाइन खींच लेते हैं ताकि उससे ये पता चल जाए कि इस लाइन को जो सबसे पहले क्रॉस करेगा वहां तक आ जाएगा वो विजेता होगा। लेकिन उसका अर्थ ये था कि जब उसने लाइन को फिनिश कर दिया, यानी कि जब उस लाइन पे आ गया, ही सा, उसने देखा, दैट की द टर्टोइज, कछुआ, हैड ऑलरेडी रीच्ड बिफोर हिम, द टर्टोइज, कछुआ, हैड ऑलरेडी, पहले ही, रिच्ड पहुंच गया था। भाई उसने देखा, जैसे उसने लाइन को उसे क्रॉस किया तो उसने, खरगोश ने देखा जो कछुआ था वो पहले ही वहां पहुंच गया था। बिफोर हिम, उससे पहले, किससे पहले, खरगोश से पहले कछुआ वहां पहले ही
पहुंच चुका था। स्लो, धीमा बट स्टेडी, धीमा लेकिन स्थिर। विंस, जीतता है। द रेस, किसको? रेस को। यानी कि धीमा लेकिन स्थिर रेस को जीतता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर।